हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे। मामला लीगल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वकालत की सच्चाई, कैसे उसमें लोग धक्के खा रहे हैं, कैसे वकालत में कैरियर बनाने की लड़ाई है, वकीलों के साथ जो ज्यादती हो रही है, पुलिस के साथ जो टकराव हो रहे हैं, इसकी भी चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। रवि किशन बहुत पॉपुलर एक्टर, गोरखपुर से ये सांसद भी हैं। इन्होंने उसमें मेन भूमिका अदा की है। मेन रोल में, लीड रोल में ये हैं। ये बने हुए हैं एडवोकेट त्यागी। कुछ ऐसे अवसर हैं इस सीरीज में जो आप सरप्राइज हो जाओगे। एडवोकेट त्यागी एक पॉलिटिशियन के रोल में है, वकीलों के नेता, बार एसोसिएशन के नेता बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मीटिंग उनकी होती है जज के साथ। तो जज जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं, त्यागी तुम तो 3 जजेज के बराबर कमाते हो। तो बड़े अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, ऐसा मत बोलिए माय लॉर्ड, इतना कम भी नहीं कमाते। दोस्तों, बड़ा अच्छा सा रिएक्शन है ये। इतना भी कम नहीं कमाते। ये दिखाया गया है कि वकील जो लीडर है, जो एक्टिव है, वो बहुत पैसे भी कमा रहा है। इसी सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ वकील एक दलाल के रोल में है। मतलब क्लाइंट को पकड़ लेना, वो है एडवोकेट झिलमिल। अब उन्होंने क्लाइंट को फिर किसी दूसरे एडवोकेट को दे दिया। अब बेचारा दूसरा एडवोकेट वो फिर कहता है कि इसने तो पैसे ही नहीं दिए, 2000 रुपए उसके कमीशन के दे दिए एडवोकेट झिलमिल को। अब बाद में उसी क्लाइंट से उसने 3 लाख रुपए ले लिए। जब वो क्लाइंट पहुंचता है वापस एडवोकेट झिलमिल के पास कि आपने कैसे वकील के पास मुझे भेज दिया, उन्होंने तो 3 लाख रुपए ले लिए मुझसे फीस के नाम पे, वो तो बहुत महंगे हैं, मुझे कोई दूसरा वकील बता दो। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है दोस्तों, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट्स और इवन आम पब्लिक को भी इसे देखना चाहिए। इसकी जो भूमिका है वो दिल्ली की वकालत है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चित्रित किया गया है। इसी चित्रण में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक यंग एडवोकेट, लेडी एडवोकेट, यंग लड़की होती है, उसने फॉरेन से पढ़ाई की है, फॉरेन से डिग्री लेकर वो आती है और फिर वो संघर्ष करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहती है मैं तो लीगल एड करना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो मिस झिलमिल जो होती है वो कहती है ना ना ना, इसमें तो पाप लगता है। मतलब जो एडवोकेट है, नॉर्मल एडवोकेट जो संघर्ष कर रहे हैं, वो फियरफुल है कि भाई कोई अगर लीगल एड लोगों की मदद करने वाली वकालत करेगा तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, जो डे टू डे वकालत में पैसा कमा रहे हैं, वो घबराते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है जो इस सीरीज में उठाया गया है। ये है मामला लीगल है। ये सीरीज है दोस्तों, रवि किशन इसमें बने हुए हैं। इनफैक्ट वो बार एसोसिएशन के नेता होते हैं, बट रियलिटी में ये हाई कोर्ट के जज हैं, उनका बेटा है। और जज और उनके बेटे यानी रवि किशन में एक लड़ाई चलती है। दोनों के बीच एक सैद्धांतिक लड़ाई है। जो जज उनके फादर होते हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कभी भी अपने जज की पोजीशन का यूज नहीं किया। बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, बेटे को एक नॉर्मल तरीके से छोड़ दिया वकालत पढ़ने के लिए, और बाद में वकालत की डिग्री जब रवि किशन ले लेते हैं तब भी कोर्ट में खुद ही धक्के खाते हैं, खुद ही अपना क्लाइंट को, केस को और वकालत की जमीन तैयार करते हैं। तो ये चीजें भी दिखाई गई हैं कि कैसे एक जज का बेटा, हाई कोर्ट के जज का बेटा, बाप के सिद्धांत की वजह से नॉर्मल वकील की तरह धक्के खाते हुए अपनी जगह बनाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां बार के इलेक्शन को भी दिखाया गया है, उसमें कैसे राजनीति हो रही है, दोनों की लड़ाई चल रही है, ये चीजें भी दिखाई गई हैं। इलेक्शन को चित्रित किया गया है। ये नेता होते हैं, इन्होंने एक बड़ा, पूरे दिल्ली के लीडर के लिए चुनाव होता है, उसमें जब ये फाइट करते हैं और कुछ वोटों से हार जाते हैं रवि किशन, और ये राजनीति भी दिखाई गई है। इसी बीच कैसे पुलिस के साथ झड़प होती है, पुलिस के साथ लड़ाई होती है, ये चीजें भी दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में वो बेचारी जो लंदन से पढ़ के आती है, वो मतलब उसको ये भी दिखा दिया गया है कि कैसे वो कोर्ट की गेट पे खड़े होकर वो कहती है मैं खुद अपना क्लाइंट बनाऊंगी। खुद क्लाइंट नहीं बन पाते, अपने क्लाइंट उससे नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेचारी परेशान होकर उसे लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम गेट पे खड़े हो जाओ, यहां ही जब लोग आते हैं तो तुम्हें क्लाइंट मिलेंगे। वो गेट पे खड़ी हो जाती है और जब लोग आ रहे हैं तो वो कहती है काम है, कुछ काम है, एफिडेविट ये बनाना वो बनाना। मतलब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी जो वकालत की है कि कुछ वकील कैसे खड़े हो जाते हैं गेट पे काम की तलाश में, इस चीज को भी इस सीरीज में दिखा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। और जो एडवोकेट त्यागी होते हैं, वो जब
इलेक्शन हार जाते हैं, कुछ वोटों से, करीब 20-25 वोटों से वो इलेक्शन हार जाते हैं। उसके बाद बहुत हताशा निराशा की सिचुएशन होती है, फाइट भी, दूसरे जो विनिंग नेता है उसकी पिटाई भी कर दी जाती है और ये घबरा जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं कि अब क्या होगा, वो केस करेगा, अब तो दिक्कत आगे बढ़ेगी। इसी बीच हाई कोर्ट के जज का फोन आ जाता है इनके पास और ये घबरा कर उठाते हैं कि शायद इनकी शिकायत दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट तक कर दी। इन्होंने जैसे ही फोन उठाया तो वहां से जज कहते हैं कि आप काफी पॉपुलर हो, आपने अच्छा इलेक्शन भी फाइट किया है, वकीलों के बीच आपकी विश्वसनीयता है, बहुत कम वोट से आप हारे, आपके लिए लॉ फॉर्म और बड़े बड़े फॉर्म ने आपके पक्ष में वोट मांगे हैं, तो इस वजह से आपको जजशिप ऑफर किया जाता है और हाई कोर्ट के जज का ऑफर आता है, उनको बुलाया जाता है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इसी सिलसिले में ये एक एडवोकेट से मिलते भी हैं, फिर जज से मिलते हैं, ये कि आखिर उनको जजशिप ज्वाइन करना चाहिए, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनना चाहिए। ये कहते हैं मैं क्यों बनूं, कुछ उसमें ट्विस्ट नहीं है, कुछ मजा नहीं है। तो वो जज भी कहते हैं कि त्यागी तुम तो 3 जजेस के बराबर कमाते थे। तो बड़े अच्छे से इन्होंने जवाब दिया, माय लॉर्ड ऐसा ना बोले, इतना कम भी नहीं कमाते। तो ये भी एक चीजें दिखाई गई हैं कि दिल्ली के वकील नेता बहुत पैसा भी कमाते थे, इतना भी कम और नहीं कमा। इन्होंने कुछ पल के लिए सोचा कि मैं मना कर दूंगा, मैं जज नहीं बनूंगा। इसी बीच एक दूसरी जज होती हैं, वो इनसे मिलती हैं और उन्होंने बोला कि जज के जीवन में जो ट्विस्ट है, जज के जीवन में जो मजा है वो आपको मैं दिखाती हूं। वो जब जनता को देखो, आप लोग कोर्ट रूम में बैठे होते हैं, जिस आशा की नजर से वो जज की तरफ देखते हैं, जिस न्याय की पाने के लिए जब वो जज की तरफ देखते हैं और जब जज का फैसला आता है, वो पल, वो ट्विस्ट है एक इंसान के लाइफ में। तो ये कन्विंस होते हैं और इन्होंने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जज की पोजीशन स्वीकार कर ली। इनके फादर जज थे, फादर के साथ बेटे की लड़ाई थी। तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे जज की पोजीशन या पोस्ट जो है मिलती है, उसके लिए एग्जाम नहीं है। यही त्यागी, चूंकि सरकारी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी तो इनकी अंग्रेजी भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। इसके बावजूद भी एक रिकमेंडेशन आता है हाई कोर्ट से और इनको जजशिप ऑफर कर दिया जाता है। तो मामला लीगल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। जो सभी लोग जो लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या फिर कोर्ट से जुड़े हुए हैं या फिर उनके मामला या केसेस चल रहे हैं, वो ये सीरीज जरूर देखें। बहुत ग्राउंड रियलिटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। जनरली कोर्ट एक गंभीर जगह है, लोग सोचते हैं कोर्ट पे बनी हुई सीरीज में क्या मजा है, लेकिन आप अगर एक एपिसोड शुरू करोगे तो कंप्लीट सारे एपिसोड 9-10 एपिसोड्स हैं, आप रुक नहीं सकते, क्योंकि इंटरटेनिंग वे में पूरी की पूरी कॉमेडी है, फुल टाइम कॉमेडी है। 2 जूनियर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, 5,000 रुपए और एक समोसे पे वो महीने में काम करते हैं। तो जूनियर की हालत भी दिखाई गई है कि एक जूनियर वकील बेचारा दिल्ली में 5,000 रुपए और 2 समोसे रोज उसे मिलेंगे और इस पे वो महीने भर काम करता है। इसमें वो रेंट देगा, अपने कपड़ों को ठीक करेगा या फिर इस पैसे में वो खाना खाएगा, कैसे अपनी जिंदगी चलाएगा। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों, जो इस सीरीज में दिखाई गई है। पर इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप सोचोगे कि मुझे तो मालूम हो गया, मैं ना देखूं, लेकिन बहुत कुछ है उसमें। ये कहानी तो एक संक्षेप है, आप अगर उस सीरीज को देखोगे तो हर एपिसोड, सारी चीजें, हर स्टेप पे आपको लगेगा कि इतनी जमीनी सच्चाई के साथ पोर्ट्रेट या उसको चित्रित करने का काम जो किया गया है वो सच में यूनिक है। आप इस सीरीज को देखें, बहुत अच्छा है। बाय बाय।